राजीव रंजन का रुख कर लेती हूँ। राजीव, आप तो हिमाचल से माहौल करके लौटे हैं, माहौल क्या है? लोगों के बीच में गए, कांग्रेस का ये वादा, इसको रामबाण बता रहे हैं विशाल, पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने का, और बार बार इस पर नेता जोर भी दे रहे हैं। ये कितना बड़ा एक जीत का फैक्टर साबित हो सकता है कांग्रेस के लिए? और दूसरा, जो बीजेपी ने एक वादा किया है, सबसे बड़ा शायद इसका तोड़ के तौर पर देख रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की वो बात कर रहे हैं। तो क्या ये काट है बीजेपी की तरफ से इस वादे की? क्या है वहां पर धरातल पर असर इन वादों का? देखिए, पहली बात तो है विपनेश, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 3 पिछले विधानसभा चुनाव में यूनिफॉर्म सिविल कोड को की बात तीनों विधानसभा चुनाव में की है, उससे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपना पहला मुद्दा बनाने जा रही है। ऐसा लगता है क्योंकि लगातार विधानसभा चुनाव में ये बात कही जा रही है। दूसरी बात, जिस तरह से विपक्ष के सारे दल राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली को मुद्दा बना रहे हैं, मुझे लग रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी विपक्षी दलों की तरफ से ये मुद्दा बनाया जाएगा। आप देखिए, आम आदमी पार्टी कहती है कि पंजाब में उनने लागू कर दिया, कांग्रेस कहती है हमने कांग्रेस शासित राज्यों में लागू कर दिया, और उन्होंने हिमाचल के चुनाव में ये सबसे बड़ा दांव खेला है। अगर कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा चुनावी कैंपेन का मुद्दा कहा जाए तो क्या है, तो ओल्ड पेंशन स्कीम है, और एक रोजगार की बात कर रहे हैं। रोजगार की बात तो सारे दलों के लोग करते ही रहते हैं। 10 गारंटीज कांग्रेस ने वहाँ दी है, 11 कमिटमेंट्स दिए हैं भारतीय जनता पार्टी ने। दूसरी बात है कि देश के तमाम राज्यों से अलग हिमाचल प्रदेश की कुछ बातें ऐसी है कि देखिए, आम आदमी पार्टी पंजाब से सटा हुआ वो प्रदेश है, तो पंजाब में अप्रत्याशित मिली जीत के बाद आम आदमी पार्टी, उत्साहित आम आदमी पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में बहुत गाजे बाजे के साथ अपना चुनावी अभियान शुरू किया। लेकिन जैसे जैसे अब कल प्रचार खत्म हो जाएगा और मैं करीब 12 जिले हैं कुल, 7 जिलों से 7-8 जिलों से होकर आया हूँ, तो मैंने ये देखा जमीन पर कि आम आदमी पार्टी जितना शुरू में मजबूत दिखाई दे रही थी, वो चुनाव आते आते शायद उतनी मजबूत नहीं, और ये इलेक्शन जो है वो बाइपोलर इलेक्शन की तरफ, यानी 2 ध्रुवीय इलेक्शन की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। अब बात आती है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में बहुत ज़्यादा वोट परसेंटेज का डिफरेंस नहीं रहता, क्योंकि पूरा वोट ही इन्हीं दोनों को आज तक मिला है, तो वो जा कर के थोड़ा सा इधर उधर होता है और सीटों का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। पिछली बार 44 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। तो ओल्ड एंड पेंशन स्कीम अगर आप दूसरी तरह से भी समझना चाहें, तो मेरे हिसाब से 50-60 1 करोड़ के करीब आबादी है, और 40-50 लाख वोट, 60 लाख वोट पोल होंगे इस बार। पहले भी इससे थोड़े कम हुए थे, और उसमें करीब 1.25 लाख सरकारी कर्मचारी हिमाचल प्रदेश में ऐसे हैं जो कि 2004 यानी जब से नेशनल पेंशन स्कीम आई ओल्ड पेंशन स्कीम की जगह, तो वो 1.5 लाख अगर आप समझ लें, और एक परिवार में अगर उनसे जुड़े 4 लोग हैं तो करीब 6-7 लाख वोट होते हैं, जो कि कुल वोट जो पोल होंगे उनका 10वां हिस्सा है, और ये एक बड़ा वोट बैंक है। दूसरी बात है कि हिंदू मुसलमान या धर्म की राजनीति हिमाचल में चलती नहीं, वो कोई मुद्दा नहीं है। और तीसरी बात ये है कि वहाँ का जो रिवाज है वो 5 साल बदलने का है। तो भारतीय जनता पार्टी पिछली जितनी सरकारें रही हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की इस बार की जो सरकार 5 साल कार्यकाल पूरा की है, वो उतनी कमज़ोर नहीं है जितनी कमज़ोर पहले की सरकारें, और रिवाज जो था वो चलता रहा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर हिमाचल में किसी चीज़ से परेशान है तो वो है इन फाइटिंग। करीब 20 सीटों पर उन्हीं के बागी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, और वहाँ 68 सीटों में अगर पिछले विधानसभा को ही देखें तो 35-40 सीटें ऐसी हैं जहां जीत हार का प्रतिशत 2000-2500 से भी कम रहा है। 44 वोट से, 40 वोट से, 1200 वोट से, आप ये समझिए कि पूरे हिमाचल में सबसे ज़्यादा वोट से जो उम्मीदवार जीता था वो 14 या 15 हज़ार से जीता था। तो ये वहाँ बहुत नैरो मार्जिन से जीत होती है। तो ये बागी प्रत्याशियों की वजह से क्या होगा ये कह पाना इस चुनाव में बहुत मुश्किल है, लेकिन ये जरूर है कि ओल्ड पेंशन स्कीम कांग्रेस का सबसे बड़ा हथियार इस चुनाव में है। बिल्कुल राजीव, क्योंकि आप वहां पर रहे भी हैं और आपने महसूस भी किया है। राजीव भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो ओल्ड स्कीम का वादा है, पुरानी पेंशन का वादा है, वो एक मजबूत हथियार के तौर पर उभरा है।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।